जय धरती माता। मैं संत मुकनाराम, धरती माता ज्ञान मंदिर, समदड़ी रोड, बालोतरा, जिला बाड़मेर, राजस्थान। ये मेरे प्रिय देशवासियों, वर्तमान में जो गायों की बीमारी है जो बढ़ रही है, इसका उपचार ढूंढा जा रहा है, मगर ये बीमारी कौन पैदा कर रहा है, कहाँ से पैदा हो रही है, इसकी खोज नहीं हो रही है। ये जो गायें हैं, गायों में जो बीमारी हुई है, ये बीमारी कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है। ये गाय की बीमारी है, इससे पहले धरती माता की बीमारी है। जैसे गाय तो तड़पती हुई दिख रही है कि भाई गाय की बीमारी है, दिख रही है। इंसान की बीमारी है तो वो बता सकता है कि मेरी ये तकलीफ़ है, मगर ये धरती माता नहीं बता रही है। ये धरती माता बीमार होती है तब ये गायों के, मनुष्यों के, पशुओं के, पक्षियों के, वृक्षों के और संसार में बीमारियाँ पैदा होती हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पहले भी किसी राक्षसों ने इस धरती माता को दुखी किया था, जब ये धरती माता गाय का रूप बनाकर देवताओं के पास में गई थी। यानी ये ऐसा लिखा हुआ है, मगर रूप किसी का बदल नहीं सकता। गाय पृथ्वी गाय नहीं बन सकती या गाय पृथ्वी नहीं बन सकती, मगर उस समय लोगों में इतनी बुद्धि थी, इतना विवेक था, इतनी समझ थी कि गाय की बीमारी को समझकर पहले कह देते कि ये गाय की बीमारी नहीं, इस धरती माता की बीमारी है। आज इस धरती माता पे कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है, 2-4 साल अकाल पड़ता है, एक आध बार ज़बरदस्त वर्षा हो जाती है, ये भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं। इनकी खोज कर रहे हैं वैज्ञानिक, ये नहीं है, महात्मा लोग भी कर रहे हैं, पर इसका असली स्वरूप समझ में नहीं आया कि बीमारी पैदा करने वाला कौन है और कहाँ से बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। बीमारियों का उपचार ढूंढा जा रहा है, बीमारियों के नाना प्रकार के इलाज हैं, मगर एक बीमारी का इलाज करते तो 10 नई बीमारियाँ पैदा होती हैं। आज ये अकाल पड़ना शुरू हुआ तो गायों को गौशाला में रख दिया गया। आज अगर गौशाला में गायों की स्थिति को देखो तो इस गायों की वो हालत है कि कई ऐसे जो गौशाले हैं, उन गौशालाओं में एक फुट का कीचड़ पड़ा है और गायें उसके अंदर खड़ी है। और एक आप ही अंदाज लगा दीजिएगा कि एक कमरा है, उस कमरे में 2 आदमी रह सकते हैं या 3 रह सकते हैं या 4 रह सकते हैं। अगर उसमें 15 आदमी, 10 आदमी डाल दिए जाएं तो फिर वो तो ऑटोमेटिकली बीमारी हो जाएगी। तो जो अकाल पड़ा तो हमने गौशाला खोल दी, अकाल पड़ा तो हमने और कोई नए कुएं खोद दिए या नहरें बना दी, बांध बना दिए, मगर अकाल क्यों पड़ा इसकी खोज नहीं हुई। क्योंकि अकाल जो पड़ रहा है वो कोई न कोई प्रकृति के साथ, कुदरत के साथ में कोई खिलवाड़ कर रहा है। तो इनकी खोज हो जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। आज अगर गौशाला में गायें हैं तो पहले इन गौशाला में जो बड़े बड़े महात्मा, हमने तो पहले ही महात्माओं को निवेदन किया है कि ये गौशाला है, ये गायों का एक जेल खाना है। गायें तो 10-15 किलोमीटर घूमनी चाहिए, जगह जगह विसरनी चाहिए। आज यहाँ बैठी है, कल वहाँ बैठी है, तो ये खाते हैं, उनके ये जोवे हैं, शीसड़े हैं, ये मच्छर नहीं खावें। आज जो गायें हैं रोडों के ऊपर खड़ी है। आज कोई भी जगह देखो रोड के ऊपर गायें खड़ी है। क्यों खड़ी है? कि उनके पास में गाड़ियाँ निकलती तो धुएँ से उनके मच्छर उड़ जाते हैं। आप ये अंदाज लगा दीजिएगा, आप मच्छरदानी लगाते हो, रूम में पंखा लगाते हो, एसी लगाते हो और नाना प्रकार की सुविधा करते हो, कूलर लगाते हो, मगर ये कौन लगाएगा? इनकी बचत तो इंसान को ही करनी है। इंसान को मालिक ने बनाया है इन प्रकृति की, कुदरत की रक्षा करने के लिए। इस धरती की, पहाड़ों की, नदी की, नालों की, समुद्रों की, सूरज की, चांद की, सितारों की, पशुओं की, पक्षियों की, वृक्षों की रक्षा करने की जिम्मेवारी इंसान की है और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि ये अकाल क्यों पड़ रहा है, भूकंप क्यों आ रहा है, तूफान क्यों आ रहा है, ये बीमारियां क्यों आ रही है। आज गौ माता में जो बीमारी है, तड़प रही है। आप रोजीना वर्षों पे नाना प्रकार के फोटो हैं, मैंने 2-4-10 गौशालों का जाके गौशालों में देखा है तो देखा नहीं जाता है। आप भी देख रहे हो, सभी कल्पना कर रहे हैं, मगर इस बीमारी का कोई कारण क्या है, ये बीमारी आई कहाँ से, इसका कोई सही उपाय नहीं हुआ है और सही इसकी खोज नहीं हुई है कि ये बीमारी आई कहाँ से। इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन है कि इस बीमारी के पीछे क्या कारण है, इसकी खोज की जाए। उपचार से एक बीमारी का इलाज होगा तो दूसरी बीमारी पैदा हो जाएगी और दूसरी का होगा तीसरी और 10-10 नई और लाइलाज बीमारियाँ पैदा हो रही है। और ये गौ माता है, गौ माता में जब बीमारी आती है तब समझ लेना कि मानवता के ऊपर खतरा है, इस कुदरत के साथ में कोई खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए हे मेरे देशवासियों, और विशेष करके मैं भारत के साधु संत महात्माओं, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और भाई बड़े बड़े विद्वानों से मैं प्रार्थना करता हूं कि इनकी खोज की जाए कि बीमारी परम पिता परमेश्वर ने पैदा नहीं की है और न परम पिता परमेश्वर कोई बीमारी पैदा करता है। उसने तो सृष्टि में सभी को पूरी उम्र दी है। बाप से पहले बेटा मरना ये कुदरत के साथ में खिलवाड़ है। ये बात हमने पहले भी बताई है। आज हम क्यों बता रहे हैं
कि हमें कोई ऐसी जानकारी हुई है। दुनिया में बहुत सारे संत महात्मा कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, रक्षा भी कर रहे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं, मगर इस प्रकार से गायें बचने वाली नहीं है। जब तक इस धरती माता के साथ में कोई खिलवाड़ कर रहा है, वो जब तक नहीं रुका जाएगा, तब तक ये दुनिया का दुख मिटने वाला नहीं है। इसलिए जो गाय दुखी है तो गर्भ दुखी है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, कई ऐसे महापुरुषों ने लिखा है कि जब गाय दुखी होती है तब समझ लेना कोई धरती माता के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। अगर ये इसकी खोज की जाए और तो ये दुनिया का दुख मिटेगा। नहीं तो आज जो गायों की बीमारी, वो एक खतरे का संदेश दे रही, पूरे विश्व के लिए, मानवता के लिए खतरा है। अगर हमने इस बीमारी की खोज करके इसका पता नहीं किया तो हम भी बचने वाले नहीं। आज से साल पर पहले कोरोना, आज भी कोरोना की बीमारी है, नाना प्रकार की बीमारियाँ चल रही है, लाखों लोग मरे, अमेरिका में लोग मरे, इंग्लैंड में मरे, भाई दुबई में मरे, चीन में मरे, मगर भारत में कम मरे, कुछ भारत के महापुरुषों की तपस्या की वजह से। मगर इस बीमारी का असली कारण समझ में नहीं आया और इसकी खोज नहीं। कोई बीमारी पैदा करने वाला कौन है? क्यों? परमपिता परमेश्वर तो पैदा करता नहीं है, उसने तो सारी व्यवस्था की है। और परमपिता परमेश्वर अगर बीमारी पैदा करेगा तो फिर बचाने वाला कोई नहीं, इंसान भी उपचार नहीं कर सकता। इसलिए उपचार इंसान कर रहा है, तब समझ लेना चाहिए एक बीमारी का इलाज आदमी कर रहा है तो बीमारी पैदा करने वाला भी कोई आदमी है। इसलिए मेरे देशवासियों, मैं एक गरीब संत और इन जनहित के लिए, प्राणी मात्र के लिए मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इनकी खोज की जाए कि बीमारी कहां से आती है। और बीमारी खोज के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है और आज भी हम निवेदन करते हैं इसकी खोज की जाए, बीमारी मिटेगी। इतना ही कहकर मैं आपको हाथ जोड़ता हूं और साधु संतों से, पूरी जनता जागरूक हो जाओ और साधु संतों से कहो कि इसकी खोज की जाए कि बीमारी कहाँ से आई। इसकी बीमारी जिसने पैदा की उसको नहीं पकड़ोगे तब तक ये बीमारी मिटने वाले नहीं है। इतना ही कहकर मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, पुनः प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे इस निवेदन पर अमल करें। जय धरती माता।